हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पवन सिंह ज्योति सिंह के बारे में। क्या ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव? जी हाँ, चुनाव जो बिहार विधानसभा का होने वाला है उसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां तैयारियां करने में लग गई है और पवन सिंह को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही है कि पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल ही के दिनों में झारखंड के जमशेदपुर में एक फिल्म के प्रमोशन में जब मीडिया वालों ने उनसे चुनावी बात पूछ दी, तब पवन सिंह ने नकारा नहीं बल्कि हाँ करते हुए कहा कि चुनाव लड़ेंगे और इस लाइन में कूद गए हैं तो चुनाव जारी ही रहेगा। हालांकि उनसे पूछा गया कि अब किस पार्टी से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, तब उनका जवाब कुछ और आया, वो हम बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि पवन सिंह कौन से सीट से लड़ सकते हैं और पवन सिंह की पत्नी दोनों के बीच क्यों विवाद हो सकता है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ सकते हैं। हालांकि जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तब तो दोनों एक साथ थे। पवन सिंह के चुनाव प्रचार में ज्योति सिंह आगे बढ़कर हिस्सा ले रही थी, तमाम जगह चुनाव प्रचार के लिए अकेले जगह जा जा के प्रचार कर रही थी और पवन सिंह को जिताने की कोशिश कर रही थी और उनकी अच्छी खासी योगदान रहा था और उनके कारण ही पवन सिंह का इमेज बना था कि दोनों पति पत्नी एक हो गए हैं और उस समय दोनों के घर में खुशहाली की बात आई थी। लेकिन बाद में जैसे ही 2024 का चुनाव समाप्त हुआ, फिर कुछ दिनों तक तो शांत रहा, लेकिन पवन सिंह के एक पॉडकास्ट में जब बातें पूछी गई पत्नी को रिश्तों को लेकर, तब से समझ में आ गया कि दोनों के बीच का रिश्ता फिर से खराब हो चुका है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ फिर से बात है। हालांकि ज्योति सिंह अभी तक कोई ऐसी बात पवन सिंह के खिलाफ नहीं की है पब्लिकली, लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह के जो मैटर है उससे इस बात से पता लगा। ये अभी जब महाकुंभ चल रहा था उस समय ज्योति सिंह ने महाकुंभ में प्रयागराज में स्नान करने गई, उसमें पवन सिंह की तस्वीर लेकर उन्होंने स्नान किया, जिसके बाद पवन सिंह का फेसबुक पोस्ट आया, ट्विटर पोस्ट आया कि आजकल के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, धर्म को भी मजाक बना दी, इस तरीके से बात आया जस्ट उनके फोटो आने के बाद, वीडियो आने के बाद। तो दोनों की दुश्मनी यहाँ से पता चलती है। दोनों तैयार हैं और दोनों एनडीए के ही पार्टी से टिकट लेने के लिए तैयार हैं। पवन सिंह को ज़्यादा उम्मीद बीजेपी से है, मनोज तिवारी से वो काफ़ी बार मिल चुके हैं, तमाम तरह की खबरें भी उड़ चुकी है कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी एनडीए गठबंधन के कद्दावर नेता आनंद मोहन सिंह, जो उन्हीं की बिरादरी से आते हैं, और उनके साथ हाल ही मैंने मुलाकात किया था और जेडीयू के नेता हैं नीतीश कुमार से काफ़ी बनती है। तो क्या ज्योति सिंह जेडीयू से टिकट ले लेगी और पवन सिंह बीजेपी से? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र में अगर लड़ते हैं और दोनों एक ही गठबंधन से, तो हो नहीं सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने उम्मीदवार को ज़्यादा प्रोत्साहन करती है फिर जेडीयू। हालांकि अभी दोनों में से कोई अभी शामिल नहीं हुए। ज्योति सिंह से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी बोला चुनाव लड़ना है, लेकिन अभी कुछ दिनों का इंतजार करने बोला, हम सारा चीज डिक्लेयर कर देंगे बस कुछ ही दिनों में, ज्योति सिंह ने यह बतलाया। और उनकी गतिविधियां से यह पता चल रही, क्योंकि वो हमेशा काराकट विधानसभा क्षेत्र में घूमती रहती है, सभी जगह से अपना काम, मतलब चुनाव लड़ने का उनका पूरा मूड हो चुका है ज्योति सिंह का। और पवन सिंह ने भी ऐलान कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे और दोनों का जो सेंटर है वो काराकाट ही आकर रुक रहा है, क्योंकि पवन सिंह लोकसभा का चुनाव भी काराकाट से लड़े थे और काराकाट में लड़ने का इससे एक फायदा है क्योंकि वहाँ राजपूतों की आबादी अच्छी खासी है और जिससे पवन सिंह आते हैं अपने आप को। अब जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसी जाति को मुद्दा बनाकर पवन सिंह ने चुनाव लड़ा था और अच्छी खासी वोट आया था और फिर से काराकाट में लड़, हालांकि ज्योति सिंह भी उसी सीट को लेकर, और तीसरी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी वो सीट चाह रही है, वो भी एनडीए का गठबंधन में आरएलएम का है और उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा के लिए हो सकता है वो सीट की मांग कर दे या फिर कोई और कैंडिडेट, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को वो सीट चाहिए। तो अब एनडीए कैसे ये संभालेगी ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या फिर से अगर पवन सिंह शामिल होती है तो फिर आरएलएम क्या करेगी, क्योंकि आरोप तो पवन सिंह पर लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने में पवन सिंह का सबसे बड़ा हाथ है। और अगर फिर से बीजेपी उसमें शामिल करवा लेती है तो क्या फिर होगा और कैसे मैनेज होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जब दिलीप जायसवाल जो बिहार प्रदेश के भी नए नए अध्यक्ष बने हैं उनसे इन बात को लेकर चर्चा की गई, पूछी गई सवाल, तो उन्होंने बोला कि जो हमारी विचारधारा हमारे साथ चलने के लिए तैयार होगा तो हम देखेंगे। यानी कि उनका भी मन है कि पवन सिंह शामिल हो जाए बीजेपी में। पवन सिंह की विचारधारा क्या है, बीजेपी की विचारधारा, और पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं। वो तो मामला जब बिगड़ा जब आसनसोल का सीट पवन सिंह को दिया गया और उनके भोजपुरी बंगाल के लड़कियों को लेकर जो गाना था उसको लेकर विवाद हुआ, पवन सिंह को टिकट वहां से वापस करवाया गया और फिर जब वो बिहार में उन्हें कहीं नहीं टिकट दिए गए, उन्होंने निर्दलीय लड़ गए,
तब से दोनों बीजेपी से वो अलग हुए, निकाला गया, लेकिन रिलेशन तो है ही उनके साथ। तो देखना होगा कि पवन सिंह किस प्रकार से मैनेज करते हैं। और पवन सिंह ज्योति सिंह की लड़ाई क्या आमने सामने विधानसभा में देखने को मिलेगी? क्या आरजेडी के साथ भी ज्योति सिंह जाकर लड़ सकती है? हालांकि उन्होंने ये भी बात कही ज्योति सिंह ने कि जो भी पार्टी हमें टिकट देगी उससे लड़ेंगे। तो हो सकता है वो आरजेडी से आ जाए, पवन सिंह एनडीए के किसी दल बीजेपी से आ जाए और फिर मुकाबला रोचक हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए